काशीपुर के LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय पहुंचे उधम सिंह नगर जिले के CDO दिवेश शासनी के द्वारा औचक निरीक्षण कर चिकित्सा समिति की बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय से संबंधित समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK दीक्षित के साथ साथ सभी चिकित्सा कर्मियों से जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में मरीजों के इलाज से संबंधित खाने पीने, आय व्यय, साफ सफाई, निर्माण मरम्मत, स्टाफ खर्चे, चिकित्सा उपकरण रखरखाव के साथ काफी बिंदुओं के खर्चे को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान CDO दिवेश शासनी द्वारा जानकारी में बताया गया है कि हमारे द्वारा दूसरी बार चिकित्सा समिति की बैठक ली गई है, जिसमें पार्किंग से संबंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने एवं चिकित्सकों के आवास से संबंधित सुविधाओं को लेकर पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी योजनाओं के द्वारा कार्य कराए जाएंगे और आने वाले समय में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने का शासन स्तर पर प्रावधान रखा गया है, जिसको जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं राजकीय चिकित्सा समिति की बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK दीक्षित, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी के साथ LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्स एवं स्टाफ मौजूद रहे। आज मेरे द्वारा दूसरी बार LD भट्ट में आकर चिकित्सा समिति की बैठक ली गई है। पिछली बार की सबसे पहले जो हमने निर्णय लिए गए थे, हमने उसकी प्रगति देखी है कि क्या क्या उस पर हमारे एक्शन टेकन था। एंड काफ़ी अच्छा रहा कि हमारे जो भी हमारे ऐसे रूम्स थे जिसमें हमारे प्रेग्नेंट महिलाएं रहती थी, उसमें हमारे द्वारा उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, इसलिए एसीज लगाने के लिए वो था, वो ऑलरेडी लग चुके हैं। इसी तरह हमारे जो भी पेशेंट्स यहाँ रहेंगे, जो इन पेशेंट सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं, हमारा ये पूरा वो उद्देश्य है कि उन्हें एक प्रॉपर वातावरण मिल सके। तो अभी हमने और जितने भी हमारे ऐसे रूम्स हैं उनको AC देने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्वीकृत कर दिया है। इस बैठक में और भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जितने भी हमारे खाने के, सफाई के, हमारे पार्किंग के जितने भी ऐसे टेंडर्स थे, उनके लिए हमारे यहाँ से बी टेंडर करने की प्रक्रिया हमारे द्वारा इनको कहा गया कि जल्दी से शुरू करें और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको समय अंतर्गत नियमानुसार पूरा करें। और हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल के इश्यूज हो, चाहे वो ड्रेनेज का इशू हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स के आवास का इशू, सभी अब चीज़ों पे डिस्कशन हुई हैं। एंड यहाँ पे हमारे द्वारा जिला योजना से भी इस बार काम कराए जा रहे हैं। एंड हमारे यहाँ से पूरा ये आश्वासन है कि जो भी हॉस्पिटल की ऐसी नीड्स है जिससे कि पेशेंट्स को सर्विसेज हम बेहतर डिलीवर करवाएंगे, पूरा का पूरा उसको हम लोग इसी बार में फैक्टर करके काम तुरंत कराएंगे। सर 200 बेड का अस्पताल बनाने के ऊपर प्रयास रहते हैं, किस तरह से? देखिए, इस संदर्भ में आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ऑलरेडी इसकी पेयजल निगम द्वारा एक DPR बनाई गई है और वो DPR शासन को प्रेषित की जा चुकी है। शासन में उचित माध्यमों में जब वो TAC और वो सब उसकी टेक्निकल सैंक्शन मिलने के उपरांत हमें भरोसा है कि वो शायद शासकीय या अलग अलग मदों के द्वारा उसमें फंड सैंक्शन होंगे। काशीपुर के लिए जल्द ही आने वाले समय में एक प्रॉपर यहाँ पे 100 बेडेड नई बिल्डिंग बनेगी, जिसमें मॉडल डिलीवरी रूम्स होंगे, इमरजेंसी सर्विसेज होंगी, आपकी नीको फैसिलिटी होंगी। जो भी आप लोगों के यहाँ पे ऐसे जो केसेस होते हैं जिनके लिए आप लोगों को प्राइवेट में कहीं अगर कई बार जाना पड़े, तो उसकी प्रॉपर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए बिल्डिंग जल्दी यहाँ पे आफ्टर हमारे जो प्रॉपर वहाँ से चेक होके मिलने जाएगी। और कुछ ना कुछ हमारे चिकित्सालय में, जैसा कि ये उप जिला चिकित्सालय इस तरह का चिकित्सालय है और इसमें 95 बेड्स का है। उसके अंतर्गत इसमें इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसमें विशेषज्ञ सेवाएं हैं, इसमें हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम उनसे संबंधित सेवाएं हैं, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग विभाग भी हैं, जैसे बाल रोग विभाग है, नेत्र रोग विभाग है, स्त्री प्रसूति रोग विभाग है, सामान्य सर्जरी विभाग है, मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी विभाग है, पोस्टमार्टम सेवाएं हैं। इसके अलावा भी NBSU है, बर्न वार्ड है, जैसे बर्न यानी जले हुए मरीजों के लिए भी सेवाएं हैं, उसके लिए सर्जन भी यहाँ पे कार्यरत हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की सेवाएं हैं 24 घंटे और टीकाकरण की सेवाएं हैं। स्वैच्छिक परामर्श परीक्षण केंद्र है, इसमें HIV के जो पीड़ित मरीज हैं उनके लिए उपयुक्त दवाएं जो हर वक्त उपलब्ध रहती हैं, उसे तो ART सेंटर भी हमारे पास है। और इसके अलावा एक्सरे की सेवाएं हैं, आयुष्मान योजनाएं, उसके लिए भी आयुष्मान मित्र हमारे यहाँ रहते हैं, जो कि नित्य प्राय पंजीकरण करते रहते हैं नए लोगों का भी, और जो भर्ती मरीज हैं
उनको भी आयुष्मान के अंतर्गत हम भर्ती करते रहते हैं। 102 की सेवाएं भी हैं, जिसको हम खुशियों की सवारी कहते हैं। और OST सेंटर भी है हमारे यहाँ, जिसमें जो नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ सरकार की मंशा के अनुरूप जिसको स्थापित किया गया था, और सेवाएं भी हैं। सभी मेरा मानना है कि आवश्यक सभी कदम जो कि बेहतर चिकित्सा सेवाएं हम जनहित में और जन जन तक पहुंचा सकें, तो सारे ही प्रयास सरकार के द्वारा जो है वो निरंतर किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब से मैंने पिछले वर्ष से अपने इस पद पे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पद पे अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है, तब से मेरा यही प्रयास है कि हम चिकित्सालय को एक उच्चीकृत सेवाएं देने की ओर हर एक कदम उस ओर ही बढ़ाएं, जिससे कि हम बेहतर सेवाएं अपने जनता को